एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एजुकेशन पॉइंट। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ सब्जेक्ट का एक टेस्ट पेपर और इसके अंदर 10 क्वेश्चंस हैं और वो 10 क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्क्वायर ऑफ 19 इज, हमें इसमें 19 का स्क्वायर बताना है। अब 19 का स्क्वायर मतलब आपको 19 को 19 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 19 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, और फिर आपको इसमें ऑप्शन भी दिए हैं तो वो ऑप्शंस आपको करने हैं। सो यहाँ पर दिया हुआ है 19 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। सो 19 इसका हमने स्क्वायर किया। सो 19 मल्टीप्लाई 19, अब 19 को आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 361 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 361, 381, 321 या फिर 341। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 361। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर रूट 144 प्लस ये स्क्वायर रूट के अंदर है 169। इसका आंसर जो होगा, मतलब जो इसका स्क्वायर रूट होगा प्लस जो इसका स्क्वायर रूट होगा, उनका आंसर कितना आएगा वो हमें बताना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, क्या करना है, 144 जो ये गिवन है इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 144 है, इसकी फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है। ये आपने लिया, ये फैक्टराइजेशन किया, सो हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो 144 के फैक्टर्स ये हो गए आपके सामने। अब उसी तरह से हमें 169 के फैक्टर्स करने हैं बच्चों। तो बच्चों जो 169 है वो सिर्फ 13 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 13 इंटू 13 जो होता है वो 169 होता है। तो अगर यहाँ देखें तो इसके फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, यहाँ हम लिख देंगे 2, मतलब जितनी बार ये है ये सारे लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये 144 के फैक्टराइजेशन लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर हमने 169 के लिए लिख दिया 13 मल्टीप्लाई 13। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ ये दो के पेयर बनाने हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट में क्या करना है आपको, ये 2 के पेयर बनाने, पेयर बना लेंगे। तो ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, और इसमें से एक आपको कॉमन लेना है। ऐसे यहाँ से एक कॉमन लेना है और यहाँ से भी एक कॉमन लेना है, ठीक है। फिर प्लस का साइन डालना है। अब ऐसे यहाँ पेयर बना लिया और इसमें से कौन कॉमन आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आप इन्हें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर आ गया 12 प्लस यहाँ पर आ गया आपका 13 ऑलरेडी गिवन है। अब आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 25। सो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में जो क्वेश्चन पेपर है ऑप्शन में दिया हुआ है 25, तो हम 25 पे टिक लगा रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नंबर 3, विच ऑफ दीज इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बच्चों यहाँ गिवन है 2025, 2304, 2916, 2425। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, इन सबके आपको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको इनके पेयर्स बना के देखने हैं, जो भी नंबर्स आपके आएंगे ना उनके पेयर्स बना के देखने हैं। अगर सबके पेयर बन जाते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर पेयर नहीं बनता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक। आंसर नंबर 3 में बच्चों सबके फैक्टराइजेशन यहाँ पर मैंने कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे किस किस का पेयर यहाँ पे बन रहा है। अगर हम 2025 में देखें तो यहाँ देखेंगे 3 का पेयर बन गया है, ये भी बन गया और ये भी बन गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम 2304 की बात करें तो यहाँ देखेंगे 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का भी पेयर बन गया, यहाँ 2 का पेयर बन गया और ये 3 का भी पेयर बन गया। 2916 में अगर हम देखें तो यहाँ इन दोनों का पेयर बन चुका है, इसका भी बन गया, 3 का भी, और यहाँ सबके पेयर बन गए हैं। यहाँ हम देखें तो 5 का पेयर बन गया, बट 97 का पेयर नहीं बना, तो इसका मतलब ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2425 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करना है आपको, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर पूरे पूरे पेयर बन जाएंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं बन रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ 2 raised to the power 5 एंड 2 raised to the power 3। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको देखना है जो ये नीचे वाले नंबर हैं इन्हें बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेस अगर सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपको इनकी पावर्स को प्लस करना होता है, ठीक है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को प्लस करना है, तो हमें बस इनकी पावर्स को प्लस करना है। तो कैसे करेंगे इसे, सो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 लिखा आपने, जो बेस है वो एक वन टाइम ही लिखना है आपको, और फिर 5 और जो दूसरी पावर है 3 इन्हें प्लस करना है। सो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो इसका आंसर है 2 raised to the power 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00000675। इसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है।
सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका नंबर है उसमें से आपको ये डेसिमल को रिमूव करना है। आप डेसिमल कैसे रिमूव करेंगे देखेंगे। हमारा देखा जाए तो नंबर तो 675 ही है, क्योंकि आगे तो 0 लगी हुई है, ठीक है। तो मेन नंबर तो 675 ही हमने वो लिख लिया। उसके बाद हमने ऐसे अपॉन डालना है, और यहाँ पर डेसिमल के बाद आपको देखना है कितनी डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी डिजिट्स हैं आपको उतना ही 10 की पावर लगाना है ऐसे, यानी 10 की पावर 8 करना है, ठीक है। और जो नंबर है 675, अभी इसको और स्टैंडर्ड करना है। अब स्टैंडर्ड आप कैसे करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, और उसके बाद आपके पास है 7 और 5, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 की पावर 2। ऐसा इसलिए होगा बच्चों क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें डेसिमल के बाद 2 नंबर है, 2 डिजिट है, तो इसीलिए हम उसके साथ लगा देंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, उसको इक्वल करने के लिए। अपॉन में हमारे पास है 10 की पावर 8। अब हम क्या करेंगे, 6.75 लिखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ 10 की पावर 2 है, यहाँ 10 की पावर 8 है, ये डिवाइड हो रहे हैं बच्चों पावर्स। तो जब बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स माइनस होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, आपको 2 में से 8 को माइनस करना है, 2 में से 8 को माइनस करना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -6। तो यहाँ पे जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी -6। तो आंसर होगा 6.75 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 raised to the power 0 प्लस 6 raised to the power 0 प्लस 7 raised to the power 0। तो बच्चों जब भी पावर 0 होती है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी वैल्यू, जो पूरा जो नंबर है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी यहाँ पूरा आपको 1 लिखना है, ठीक है, और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 लिखना है। जब भी किसी की पावर 0 होगी तो आपको उसकी वैल्यू 1 कर देनी है। तो 5 raised to the power 0 हटाना है, 1 लगा देना है। सो ऐसे ही हमने यहाँ पर भी 6 raised to the power 0 हटाकर 1 लगाना है, और यहाँ पर भी 1 लगाना है। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे, जो इनके बीच में साइन है वो करना है, यानी ऐड है तो ऐड कर देंगे, और इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नंबर 7, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512। आपको 512 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं बच्चों, क्यूब रूट के लिए सबसे पहले आपका जो नंबर है 512, आपको इसका फैक्टराइजेशन करना होगा, ठीक है। सो यहाँ बच्चों इसके फैक्टराइजेशन हो गए, ठीक है। अब क्यूब रूट निकालना है आपको, तो जो भी आपका नंबर है उसको आपको क्यूब रूट के साइन के अंदर रखना है, कुछ इस तरह। क्यूब रूट का सिंबल ये होता है बच्चों, यहाँ पे 3 लगाना होता है। अब आपको एक और क्यूब रूट का साइन बनाना है, और जितने भी आपने फैक्टराइजेशन किए हैं वो सब आपको यहाँ पे प्लेस करने हैं। तो ये 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आया, तो वो 9 टाइम्स हमें यहाँ लिखना होगा, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ क्यूब रूट है, तो क्यूब यानी 3 होता है क्यूब का मतलब, तो हमें 3 के इनके ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। 3 के ग्रुप बना लिए। अब हमें इस एक ग्रुप में से एक कॉमन ले लेना है, और इस ग्रुप में से भी एक कॉमन ले लेना है, और इस 3 के ग्रुप में से भी एक कॉमन ले लेना है, और अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, सो यानी 512 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा 8 जो है वो क्यूब रूट है 512 का। ऑप्शन नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 252 should be multiplied so as to get a perfect square। क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको आप 252 से मल्टीप्लाई करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी इससे हमें ये समझ में आया कि जो 252 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी 252 में जब हम उसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके पूरे पेयर नहीं बनेंगे, कोई नंबर ऐसा होगा जो सिंगल रह जाएगा, ठीक है। तो हमें उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मल्टीप्लाई करके। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पे बच्चों 252 का फैक्टराइजेशन करा हमने, तो हमने देखा कि 2 के पेयर बन गए हैं, 3 के भी पेयर बन गए हैं, बस 7 जो है उसका पेयर नहीं बना है। तो 7 ही वो नंबर है जिससे हमें 252 को मल्टीप्लाई करना है। Seven is the number that should be multiplied to make 252 a perfect square। 7 ही वो नंबर है जिसको 252 से मल्टीप्लाई करके उसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई। बच्चों यहाँ पर हमें ये जो सम दिया है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या गिवन है 1/2, मतलब फ्रैक्शन में गिवन है 1/2 और उसकी पावर है -2।
यहाँ 1/3 है और फिर यहाँ उसकी पावर है -2 और यहाँ 1/4 है, उसकी पावर भी -2 है, तो सबकी पावर -2 है और इनके बीच में एडिशन हो रहा है, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहला काम, जब भी आपकी पावर्स नेगेटिव होती हैं तो सबसे पहले हमें नेगेटिव पावर्स को ना पॉजिटिव बनाना होता है। अब पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है, जो भी आपका नंबर है उसे रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, जो 2 है उसे ऊपर ले जाना है और जो 1 है उसको नीचे ले जाना है ऐसे, और उसकी पावर क्या हो जाएगी अब 2, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। सेम उसी तरह 3 ऊपर करना है, 1 को नीचे करना है, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, और यहाँ 4 को ऊपर करना है 1 को, और ये हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको जैसे 2 की पावर 2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 2 को 2 टाइम्स लिखना है हमने, ठीक है। तो हमने 2 को लिख दिया 2 टाइम्स। अच्छा, ये जो नीचे 1 है ना बच्चों, 1 को आप 2 टाइम्स लिखोगे तो 1 ही आने वाला है, तो ये लिखना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब 3 की पावर 2 है तो 3 को भी हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे। 4 की पावर 2 है तो 4 को भी कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। तो इस तरह से हमने इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब हमें इसे 2 2 क्या हो जाएगा 4, 3 3 क्या हो जाएगा 9, 4 4 क्या हो जाएगा 16, ठीक है। अब आप इसे प्लस कर दीजिए। अगर हम इसे इन सब का टोटल करेंगे तो क्या टोटल निकल कर आएगा, 16 और 4 को पहले ऐड करते हैं 20 हो जाएगा, 20 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। सो आंसर विल बी 29। क्वेश्चन नंबर 10 ए पार्ट, सिंप्लीफाई 4 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड 4 रेज़ टू द पावर 8। ओके, यहाँ पे डिवाइड करना है हमें। डिवाइड के लिए बच्चों आपको क्या करना है, ये लिखा हमने 4, यहाँ लिखना है 5 माइनस 8, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास 5 माइनस 8 है, 5 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे, यानी देखा जाए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस करेंगे तो आंसर जो है हमारा क्या आएगा, माइनस होगा। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और साइन हम किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा डिजिट जो है वो माइनस का है। सो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ गया 4 रेज़ टू द पावर -3। अब नेगेटिव पावर है, इसे हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था रेसिप्रोकल करके, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल करेंगे, बट इसके नीचे कुछ नहीं है। सो यहाँ जो हम इसका डिनोमिनेटर है वो 1 ले लेंगे। अब हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे 1, और यहाँ पे हो जाएगा 4, और इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। सिंप्लीफाई करने को बोला है तो अब हम इसको 3 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, है ना, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16, 16 4 64, इसका आंसर आएगा 64। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट, एक्सप्रेस 81 इन द पावर नोटेशन विद बेस 3। 81 को आपने 3 की पावर्स के रूप में लिखना है, यानी 81 के आपको फैक्टराइजेशन कराने हैं और देखना है कि 3 कितनी टाइम्स आता है, उसे पावर के फॉर्म में आपको लिखना है। सी पार्ट भी समझ लेते हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 3375। हमें 3375 का क्यूब रूट निकालना है, तो ये दोनों क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है कि हमें 81 को 3 की पावर्स के रूप में लिखना है, तो इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ हमने कर लिया 81 का फैक्टराइजेशन, और 3 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, सो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4, यानी कि 81 को अगर हमें 3 बेस के रूप में लिखना है, तो बेस तो ये 3 हो जाएगा और पावर कितनी है 4 हो जाएगा, तो इस तरह से हमें लिखना है। आपको क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, तो हम इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हमने 3375 की है फैक्टराइजेशन, तो हमने देखा कि 3 टाइम्स आ रहा है और 5 भी 3 टाइम्स आ रहा है, और हमें निकालना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का हम सिंबल डालेंगे और जो हमारा नंबर है उसको लिखेंगे, एक और क्यूब रूट बनाएंगे और जो सारे फैक्टराइजेशन है वो इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हमने लिख लिया। अब यहाँ हम क्यूब रूट है तो 3 का ग्रुप बना देंगे, ग्रुप बना दिया। इस 3 के ग्रुप में से एक 3 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ इसके ग्रुप में से एक 5 को कॉमन ले लेंगे। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, सो 3375 का क्यूब रूट होता है 15। ओके, तो बच्चों इसी के साथ ही यहाँ ये जो टेस्ट पेपर था ये यहाँ एंड हो जाता है। तो यहाँ सारे सॉल्यूशन मैंने आपको कराए हैं, ऐसे और टेस्ट पेपर इस चैनल पर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।